आवाज आ रही क्या अर्जुन? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। सुप्रभात सुप्रभात संजय सिंह, वेरी गुड, है ना। देखो, पढ़ के आए हो आज? यस सर। बढ़िया बात है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। उत्तराखंड। उत्तराखंड। कब हुआ था? चलो सब 1973 में। सब नहीं बोलेंगे, मैं नाम ले रहा हूँ, वो जवाब देंगे, है ना, ताकि अपने को पता भी लगे। रोशन मीणा बताएगा भाई। ये जो पेड़ काटने का काम था, स्थानीय ग्रामीणों ने किस लिए पेड़ काटने की मांग कही थी? रोशन मीणा बताएगा भाई। स्थानीय लोगों ने किस उद्देश्य के लिए पेड़ काटने के लिए कहा था? रोशन को सवाल नहीं आता। संजय सिंह? नहीं, ये भी नहीं। अंकित शर्मा? खेल के सामान बनाने के लिए। बढ़िया बात। खेती का बेटा खेती का सामान था, खेल का तो नहीं। खेल का तो बाहरी कंपनी आई थी ना। ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है ठीक है। चलो एक और बात बताओ। ग्रामीणों की जो मांगे थी, स्थानीय लोगों की जो मांगे थी, वो बताएगी लक्ष्मी। लक्ष्मी सेनी। इस चिपको आंदोलन की मांगे क्या थी? लक्ष्मी को नहीं आ रहा। गजेंद्र चौधरी? नहीं। क्या? भूमिहीन हाँ हाँ, किसानों का मुद्दा, ठीक है। और न्यूनतम मजदूर की गारंटी और मांग के लिए। ठीक है ठीक है, बढ़िया बात है। और तो कौन बताएगा? राहुल चौधरी बताएगा भाई। बता बेटा राहुल, ये तो बढ़िया बच्चा है। राहुल चौधरी भी नहीं बता पा रहा, ये तो गड़बड़ है काम। खुशबू? नहीं। चलो पूजा बताएगी। भूमिहीन किसानों का मुद्दा, ठीक है न्यूनतम मजदूरी की गारंटी ठीक की है, मांग की गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुनियोजित विकास। ठीक है, बढ़िया बात। अब आज एक और पढ़ लेते हैं। 4 नंबर का मुद्दा तो अपन ने पढ़ लिया था कल, और आज भी 4 नंबर पकाने ही है। कल मैं फिर सुनूंगा आते ही, है कि नहीं। आज पढ़ेंगे दलित पैंथर। क्या पढ़ेंगे? दलित पैंथर्स। और आज मेरे साथ ही याद करना है, अभी की अभी हो जाएगा क्या? चिपको आंदोलन से भी बहुत इजी है, तो इतना सिंपल फोकट के नंबर है। अगर 2 मिनट भी ढंग से अपन ने दिमाग लगा लिया ना, तो ये अभी की अभी याद हो जाएगा। अभी की अभी कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। बता दूं क्या? देखो सवाल क्या क्या आएंगे। यस सर। सवाल देखो, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या आएंगे वहां फोकस करना अपने को। एक तो सवाल लिखो फ्री वाली जगह पे, दलित पैंथर पर टिप्पणी, तो वो तो सारा ही आ गया। दलित पैंथर पर टिप्पणी लिखो, तो ये तो पूरा ही सवाल आ गया। अब देखो ये कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। अब ये थोड़ा सा याद रखना है। चिपको कहाँ था भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब देखो कंपेयर करते हुए चलेंगे अपन हर चीज को। चिपको आंदोलन में सामान्य जाति के लोग थे, सब लोग थे, सभी ग्रामीण थे, और सबको समस्या थी जो मजदूर लोग थे, किसान लोग थे। सही बात। इसमें विशेष वर्ग आएगा। देखो इसमें आएंगे जुग्गी बस्ती, ये वही है कच्ची बस्ती वाले। जुग्गी बस्ती के दलित शिक्षित छात्रों का समूह। अब ये याद रखना है भाई। देखो कौन से भाई बहन है? शिक्षित। वर्ग कौन सा है? दलित। कहाँ रहने वाले हैं? जुग्गी बस्ती या कच्ची बस्ती वाले। तो समझ में आया? इसमें वर्ग कैसा स्पेशल है, सभी लोग नहीं है इसमें। कौन है? छात्र हैं, वो भी कैसे? पढ़े लिखे।
वो भी कैसे, पढ़े लिखे। कौन से वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं। कहाँ रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। आंदोलन कहाँ का था, महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र का। 1972 में हुआ। कब हुआ, 1972 से बना। और फिर कानून जाके बना 89 में, 89 में जाकर कानून बना। अब देखो हुआ क्या। अब ये बातें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत सारी फिल्मों में देखा है, समाज में देखा है कि हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। सामान्य जाति में उनके साथ, सामान्य समाज में रहने के लिए उनके साथ जाति शब्द सूचक होते थे। समाज में बराबरी की हिस्सेदारी नहीं थी, छुआछूत अस्पृश्यता का मामला था। ये सब बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, सब आपने बहुत डिटेल से पढ़ी है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है ना? यस सर। अब मोनू किराड़ पूछेगा मेरे से, सर ये बातें आप क्यों बता रहे हो कि मूल संविधान में तो इनके लिए नियम थे, है कि नहीं? मूल संविधान में जब दलितों के लिए नियम दे दिया गया था, अस्पृश्यता 17 है, तो फिर दिक्कत कहाँ थी, है कि नहीं? सवाल तो जायज है कि नहीं है? कि भाई मूल संविधान में जब इनके लिए सारे नियम दे दिए गए थे कि दलित भाई बहनों के लिए अगर कोई जाति शब्द सूचक होगा, समाज में जीवन यापन करने में कोई बाधा बनेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, है कि नहीं? तो फिर ये समस्या क्यों आई, दलित पैंथर्स क्यों बना? तो इसका कारण देखते हैं। देखो हुआ क्या, नियम भी दो प्रकार के, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो यहाँ भी यही हुआ, जो मूल संविधान में जो नियम थे वो इतने मजबूत नहीं थे, इतने ताकतवर नहीं थे ताकि इन सभी चीजों को रोक सके। इसीलिए धीरे धीरे आंदोलन ये जागने लग गए, जागृत हुए, और इनको लगने लगा कि समाज में दलितों की स्थिति दयनीय है, दयनीय ही रहेगी जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, शिक्षित युवा वर्ग आगे नहीं आएगा। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो आप जैसे पढ़े लिखे युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों साहिल, समझ में आ रहा है ना? साहिल चौधरी समझ में आ रहा है बेटा? तो अब यहाँ क्या हुआ कि मामला आगे बढ़ता चला गया, शिक्षित युवाओं ने इस मामले को आगे बढ़ाया, और यहाँ पर आप जानते हैं हर चीज को आगे बढ़ाने का काम करता है साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स, गीत। 1857 की क्रांति पढ़ी क्या आपने? पढ़ी नहीं तो सुनी जरूर है। गाने वाले, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स, है ना, इनसे बहुत ज्यादा फैलता है। देखो चोटी काटने वाला मामला पता है क्या? चोटी काटने वाला, यस सर। ना तो Yes, मेरी sir. कटी ना आपकी कटी, है कि Yes, नहीं? sir. जैसे लड़कियों की काट रहे थे, वो लड़कों की तो काट ही नहीं रहते। आप देखो हमने भी वो किसी के माध्यम से सुनी, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो, चाहे ओरल कैपेसिटी हो, है ना, ओरल एड हो, सुना था ना, लाइव तो किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे में किसी भी चीज को वायरल करना हो, फैलाना हो, तो इसमें साहित्य, समाचार पत्र, मैगजीन, कविता, गाने ये काम आते हैं। तो आप ये भी याद रखना कि दलित पैंथर से संबंधित साहित्य, पत्र पत्रिकाएं कौन सी भाषा के थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मराठी भाषा के थे। कौन सी भाषा के थे? मराठी भाषा के साहित्य थे। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? अभी तक के टॉपिक में सवाल क्या क्या बने? दलित पैंथर आंदोलन किससे संबंधित था? ठीक है, किससे संबंधित था? दलितों से संबंधित था। दलितों से। महाराष्ट्र में हुआ। कौन सी भाषा के साहित्य थे? मराठी। इनके प्रसिद्ध कवि हुए हैं नामदेव डसाल, नामदेव डसाल, यही नाम है शायद इनका, मैं देख लेता हूं। हाँ, नामदेव डसाल साहब हैं। ये कौन सी भाषा के कवि हैं? मराठी भाषा के कवि हैं। और किसके बारे में कविता लिखते हैं? दलितों के बारे में कविता लिखते हैं। बताओ भाई क्या दिक्कत आई इसमें? तो पेज नंबर 132 पे आ जाओ फटाफट। निकाल लिया सबने? यस सर। अब देखो ये तो कविता दे रखी है, कविता दे रखी है ना बेटा?
ऊपर ही ऊपर कविता दे रखी है, एक फोटो दे रखी है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके Yes, दो sir. सवाल, दो सवाल यहाँ से बोर्ड ने 2 बार पूछे हैं, है ना। तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ और आपको अंडरलाइन करवाता हूँ, पूछेगा क्या आपसे, है ना, वो भी मैं बताता हूँ। सदियों तक सफर किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना है, अंडरलाइन करो, अंधेरे की इस पथ यात्रा, ये अंडरलाइन करना है, अंधेरे की इस पद यात्रा, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। बस इतना ही अंडरलाइन करना है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। से हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए बिखरा था हमारा लहू, बदले में यह मिला खाने को पत्थर, लेकिन अब हमें ढहानी होगी यही इमारत जो चूम रही आकाश को। हजारों बरस बाद हमें, अंडरलाइन करो, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, अंडरलाइन कर लिया बेटा यहां तक। 2 ही शब्द अंडरलाइन sir. करने हैं। पहला शब्द है अंधेरों, अंधेरे की इस पद यात्रा, दूसरा है सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। अब हाँ, अब सूरजमुखी की तरफ हमें भी घूमना होगा और मुख अपना सूरज की तरफ करना होगा। देखो, पहले तो मैं इस कविता का सार बताता हूँ। इसमें जितने भी अंधेरा है वो दलितों को कहा गया है ना। आप चाहो तो साइड में लिखते जाओ, क्योंकि सार तो कभी पूछेगा नहीं, हिंदी तो ये है नहीं, राजेंद्र जी सर बताएंगे वो तो डिटेल से। अपने को तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, पॉलिटिकल में सवाल क्या आएंगे। एक तो अंधेरा किसे कहा गया है, अंधेरा कहा गया है दलितों को। अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला फकीर किसको कहा गया, अंबेडकर जी को। बस सवाल यही है, यही पूछा गया 2 बार, है ना। तो सवाल लिख लो फटाफट, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड ने 2 बार पूछा है। लिखो, अंधेरे की इस पद यात्रा, अंधेरे की इस पद यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, अंधेरे की इस पद यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा गया है, किसे कहा गया है। अब बेटा ये याद रखना है, 2 बार बोर्ड ने पूछा है तो तीसरी बार भी आपसे पूछेगा। आंसर किसको नहीं मिला इसका बताओ, किसे कहा गया है, भीमराव 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 अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी को कहा गया है, ठीक है। इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी रिपब्लिकन, याद रखे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, है ना। अब देखो, इससे एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो हो गया अपना सिलेबस का काम कि सवाल पूछ ले, अंधेरों के आशीषों वाला फकीर किसने कहा, क्या कहा है, तो किसको कहा, अंबेडकर जी को कहा है, किसने कहा है, नामदेव डसाल ने कहा है, कौन सी भाषा की कविता में कहा गया है, मराठी भाषा के साहित्य में कहा गया है, कहाँ के साहित्य थे, महाराष्ट्र के साहित्य थे, किससे संबंधित थे, दलितों से संबंधित थे। 50 क्वेश्चन बना लो आप, बताओ कोई दिक्कत आई क्या। कविता से संबंधित कोई सवाल हो, कविता की भाषा कौन सी है, मराठी है, किससे संबंधित मराठी। लिखी गई, दलितों से संबंधित लिखी गई, दलितों। जगह कौन सी थी, महाराष्ट्र। दलित पैंथर कब बना था बताओ भाई, 1972। 72। अब ये तो बहुत याद रखना है, बढ़िया तरीके से याद रखना, लिखा ना मैंने ये रहा 72। यस सर। दलित पैंथर कब बना, 72 में, है ना। अब यहां से कैसा भी सवाल इस कविता से आ जाए गलत नहीं होना चाहिए। सवाल मैंने सारे बता दिए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कल मैं सुनूंगा फिर, है ना। सवाल पूछेगा कि दलितों से संबंधित जो कविता लिखी वो किसने लिखी, नामदेव डसाल ने लिखी। ऐसा नहीं है कि नामदेव डसाल अकेले ही थे, बहुत सारे कवि थे, लेकिन इनकी प्रसिद्ध है हमारे सिलेबस में, इनकी ही है। कौन सी भाषा में लिखी गई, मराठी भाषा में लिखी गई। किससे संबंधित थी, दलित भाई बहनों से संबंधित थी। जगह कौन सी थी, महाराष्ट्र थी। दशक कौन सा था, 80 का था। ईयर कौन सा था, 1972। दलित पैंथर संगठन बना। बताओ भाई, इतनी बातें किसके समझ में नहीं आई, आ गई सर। ठीक ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिख लो, यस सर। दलितों के मुक्तिदाता की संज्ञा किसे दी गई है, दलितों के मुक्तिदाता की संज्ञा
किसे दी गई है? आंसर क्या आएगा? बताओ भाई। अंबेडकर जी। क्या आंसर आएगा? अंबेडकर जी। अब लिख लो, अंबेडकर जी की पार्टी का नाम लिखें। ठीक है, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। इसे क्रॉस चेक में करके बता दूंगा कि पार्टी यही थी कि अंबेडकर जी की, है ना, मुझे जहां तक याद है यही पार्टी उनकी थी। तो इसको आप स्टार मार्क लगा दो, कल मैं देख के बता दूंगा इसका, है ना, कि अंबेडकर जी की यही पार्टी थी या नहीं। लेकिन दलितों का साथ इनके साथ था, लेकिन ये पार्टी जीत कर नहीं आई चुनाव में कभी भी। ठीक है बेटा, अब देखो मामला क्या है। दलित पैंथर को बढ़ाते हैं, पढ़ा आगे। अब जो जो बातें दलित पैंथर के बारे में आप जानते हो, दलितों के बारे में आप जानते हो, वो सारी यही मांग थी कि भाई दलितों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, शोषण ना हो, शोषण ना हो, जाति आधारित शब्द ना हो, जाति आधारित शब्द का इस्तेमाल ना हो, सामान्य जीवन जीने के लिए दिया जाए, है ना, सामान्य जीवन जीने के लिए दिया जाए, है ना, मुख्य धारा में विकास की में जोड़ा जाए, मुख्य धारा किसकी? विकास की, नौकरी के अवसर मिले, और भी बहुत सारी चीजें, है ना। इनकी मांगे यहाँ पर थी कि हमें सामान्य जीवन यापन करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे समानता का अधिकार है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो मेरी राय ये है कि ये जाति पाति गलत तरीका है। हो सकता है परंपराएं अलग हैं, हो सकता है संस्कृति अलग है हर जाति की, लेकिन जाति पाति इंसान से भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंसान चाहे किसी भी जाति का हो, वो सिर्फ है क्या? इंसानियत। देखो अब आप वाले में और हमसे पहले वाली पीढ़ी में क्या अंतर आ गया। आप वाली पीढ़ी छुआछूत वगैरह को नहीं करती, जाति शब्द सूचक नहीं करते। आप लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखो ये बहुत अच्छा काम है, शहरों में तो नजर ही नहीं आता जाति पाति, है ना। ये बढ़िया चीज है, ये आदर्श भारत का एक अच्छा सूचक है। आप देखो ब्रिटेन देखो, कोई जाति नहीं, फ्रांस देखो कोई जाति नहीं, है ना, विदेशों में देखो कोई जाति नहीं, और हिंदुस्तान में देखो हर घर में जाति है। तो ये जाति पाति है ना, हमें पीछे लेके जा रही है। पूरी दुनिया विकास की तरफ भाग रही है और हम जाति पाति की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जाति पाति हमारे देश का तो विनाश कर ही रही है, प्लस हमारे विकास को भी अवरुद्ध कर रही है। तो ऐसे में ये जाति पाति किसी काम की नहीं है, विकास में सबसे बड़ी बाधा है भारत के। इसीलिए इस जातीय व्यवस्था के ध्रुवीकरण को रोकना चाहिए। जाति व्यवस्था बनी हुई है ठीक है, लेकिन कट्टरता इसमें नहीं आनी चाहिए, और देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें विकास में नुकसान नहीं होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, लेकिन जब भी जाति पाति चरम पर आएगी तो ये हिंसा का रूप लेगी, देश के पिछड़ेपन का रूप लेगी, देश में कहीं ना कहीं कमजोरियां आएंगी। और आप जानते हो जाति के नाम पर हमारे यहाँ राजनीति होती है, हिंसा होती है, इसीलिए ये सब आंदोलन यहाँ पर आए। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? क्लियर है? इनकी मांगे समझ में आ गई सबको? बात समझ में आई क्या? दलित पैंथर की मांगे क्या थी? और जोड़ लो आप, जितनी भी दलित भाई बहनों की मांगे हैं वो सब दलित पैंथर की थी। ठीक है, अब धीरे धीरे इन्होंने जब मांगे पूरी नहीं हुई तो एक पार्टी भी ज्वाइन की जिसका नाम था रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, इस पार्टी का समर्थन इन्होंने किया। तो ये दल आधारित आंदोलन हुआ है, स्वतंत्र आंदोलन? दल आधारित आंदोलन हुआ है ना, लेकिन ये पार्टी इनको न्याय नहीं दिला पाई। फिर क्या हुआ, 89 में जाकर इनसे संबंधित क्या हो गए, नियम कानून बने।
कब बने? 1989 से संबंधित जाकर क्या बने? नियम कानून बने। और नियम कानून बने कठोर कि इनसे संबंधित कोई भी आप मामला नहीं उठा सकते, किसी प्रकार का जाति शब्द सूचक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अच्छी चीज है कि नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि जब तक सामान्य महिलाओं का, पिछड़ों का, दलितों का विकास नहीं होगा, देश विकास नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, आप में से बहुत सारे सचिव बनेंगे, बहुत सारे आईएएस बनेंगे, बहुत सारे जज बनेंगे, देश आपको ही चलाना है कि नहीं है? आपकी सोच बड़ी मायने रखती है देश के लिए, इसीलिए आपको चीजें पढ़ाई जा रही है कि नहीं है? आशा समझ में आ रहा है बेटा? ये इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप में से कोई कलेक्टर बनेगा, कल कोई नेता बनेगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि देश का विकास कैसे हो सकता है और कौन से कारण है जो बाधा पहुंचा रहे हैं। देखो, अगर आज से 20-30 साल पहले जाएं तो क्या महिलाओं का रोल हमारे समाज में होता था? क्या महिलाओं की भागीदारी विकास में होती थी? क्या महिलाओं का सिर्फ No, दो ही काम, sir. चार दीवारी No, के अंदर sir. रहना, है ना? महिलाओं Yes, का सिर्फ sir. दो ही काम था, परिवार का लालन पालन करना और चार दीवारी के अंदर रहना, यही था। हमारी माता जी ऐसे ही रहती थी, है ना? आपकी तो नहीं, मेरी माता जी तो रहती ही थी ऐसी, है ना, कि महिलाओं को चार दीवारी के अंदर, नहीं तो मेरी दादी जी को मान लो आप, है ना, तो उन्हीं का काम यही था। आपकी दादी जी का काम भी यही था, चार दीवारी के अंदर तक उनकी सीमित भूमिका थी। क्या आज की महिलाओं की सीमित भूमिका है क्या? No, sir. इनकी No, भागीदारी sir. किसमें हो रही है? No, विकास में हो रही है। यानी कि एग्जाम्पल ये मैं कह सकता हूं, पहले 50% भारत ही काम करता था। सही या गलत? पहले Yes, sir. 50% भारत ही क्या करता था? काम करता था। बाद में इसमें अपडेट हुआ और महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ा गया। सेना है, संसद है, कानून निर्माण है। आज देखो दिल्ली, मुंबई जैसे हाईटेक शहरों में तो बच्चियां ही काम कर रही है और जबरदस्त काम कर रही है। डॉक्टरी फील्ड देख लो, टीचर फील्ड देख लो, दुनिया भर की बालिकाएं हैं। मंगलयान देखी मूवी? महिलाओं का क्या गजब का रोल था उसमें, है ना? तो महिलाओं की Yes, भागीदारी में क्या हुई? sir. बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही अगर दलितों को भी मुख्य भागीदारी में ले लिया जाए तो देश के विकास में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि इनका जो पिछड़ापन है, जब तक वो सामान्य नहीं आएगा तब तक विकास नहीं कर पाएंगे। देखो, विकास का एक क्रम होता है। सबसे पहले रोटी चाहिए, उसके बाद कपड़े चाहिए, उसके बाद मकान चाहिए, उसके बाद शिक्षा चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य चाहिए। अरे भाई, जिसको रोटी नहीं मिली 4 दिन से, आपको न्यूट्रिशन की बात करोगे क्या? इसको कैलोरी इतनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, फेट मत खा, ये बात करोगे क्या? सबसे पहले तो उसको रोटी चाहिए। रोटी मिलने के बाद उसको रहने की, कपड़े की व्यवस्था चाहिए, फिर शिक्षा चाहिए। आप भूखे पेट को दोगे कि ले भाई तू पढ़, भारत ऐसा देश है, वो कहेगा मेरे को मतलब नहीं है भाई। तो लोकतंत्र के लिए नेहरू जी ने कहा था, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। तो ये बात समझ में आई क्या कि दलितों का विकास क्यों जरूरी है और इनकी मांगे क्या थी? बताओ बेटा, किसके समझ में नहीं आया? Yes, sir. आ गया. क्लियर है? इनकी मांगे आप और Yes, जोड़ sir. सकते हो कि जो भी दलित Sir. भाई बहनों की मांगे थी वो सब दलित पैंथर ने उठाई थी। अब इनका विकास क्यों जरूरी था ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि सामान्य धारा में जब तक ये नहीं आएंगे देश का विकास संभव ही नहीं है। और इसका एग्जाम्पल और देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इनको मुख्य धारा में नहीं लाना चाहिए, बाकी लोग कर लेंगे। एक बात बताओ आप, ये एक ट्रक है, क्या है? ट्रक है, इसमें 12 चक्के हैं, मान लिया 12 चक्के हैं। मैं इन 2-3 चक्कों को पंचर कर देता हूं। एक ट्रक मैंने और बनाया, इसमें भी 12 चक्के हैं। डब्बे 12 नहीं बनाए मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, है ना, कहीं डब्बे ही गिनने लग जाओ आप। इसमें मैंने पूरे डब्बे सही बनाए, यानी कि पूरे टायर परफेक्ट हैं। फिर रेस कौन सा जीतेगा? ए वाला या बी वाला? B वाला. B वाला. इसीलिए दलितों का विकास जरूरी है, क्योंकि ये लोग तो पहले अपना विकास करेंगे, फिर देश के विकास में शामिल होंगे। और यहाँ सारे विदेशों में देखो सब लोग भागीदार निभाते हैं, इसीलिए वो विकसितता की तरफ जा रहे हैं और हम विकासशील रह गए। समझ में आ रहे हैं? तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, समाज के वे भाग जो कमजोर हैं उनका सहयोग बेहद जरूरी है। बताओ बेटा, क्या दिक्कत आई इसमें? ठीक है,
आगे लिखो। Yes, sir. सवाल लिखो, दलित पैंथर कब बना? लिख लिया क्या ये सवाल? लिख लिया क्या? अगला सवाल नो लिखो। सर। अगला सवाल लिखो, दलित पैंथर्स बनने के प्रमुख कारण क्या क्या थे? दलित पैंथर बनने के प्रमुख कारण क्या क्या थे? लिख दोगे ये आंसर? एक दो बच्चे माइक ऑन करो बेटा, ताकि मुझे पता लगता जाए आगे लिखे फिर, है ना? अगला लिखो, Yes, sir. छुआछूत निषेध। छुआछूत निषेध, छुआछूत निषेध कौन से आर्टिकल के तहत है? छुआछूत निषेध कौन से आर्टिकल के तहत है? हाँ भाई, कोमल उत्तर बताएगी बेटा। कोमल आप बताओ बेटा, क्या है? नहीं पता? 17? Yes, yes. हाँ, अब ये याद रखना, बताओ ऐसे सवाल भी आ जाए तो फिर क्या मतलब है ना? यस सर। बताओ 17। आगे लिखो, इसमें देखो, आगे लिखो, दलित जिन राजनीतिक दलों को समर्थन कर रहे थे, उदाहरण सहित लिखें। दलित किन, ऐसे लिखो, दलित किन राजनीतिक दलों को समर्थन कर रहे थे? लिखें। तो मैंने पार्टी का नाम लिखा, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा। अब देखो मामला क्या गड़बड़ हुआ। शुरुआत में तो ये इससे जुड़ गए, फिर बाद में इनको पता लगा कि ये काम का मामला नहीं है, तो फिर स्वतंत्र आंदोलन के रूप में ये आ गए। समझ में आया मामला? देखो 3 चरण हैं। सबसे पहले संविधान में छुआछूत बंद कर दिया गया, लेकिन उसका फायदा नजर व्यवहारिक रूप में नहीं आया, प्रैक्टिकली बंद नहीं हुआ। गांव में तो आज भी नहीं है ना? तो फिर उसके बाद ये किससे जुड़े? रिपब्लिकन जैसी पार्टियों से जुड़े, और भी पार्टियों से जुड़े, लेकिन इनका काम फिर भी नहीं हुआ, तो इन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई निकिता? समझ में आया बेटा? ठीक है सर, क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। ठीक है, देखो लिखो, दलित पैंथर किन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे? दलित पैंथर्स किन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से। रिपब्लिकन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया से। निकिता आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. कोई सवाल है क्या? No, ठीक है, sir. आगे देखो। अब इसमें ये भी याद रखना, प्रारंभ में संविधान में क्या बनाए गए थे इनके लिए? नियम। लेकिन उन नियमों से छुआछूत नहीं रुका। फिर ये किधर गए? पार्टी वगैरह में गए, वहां भी इनकी पार नहीं पड़ी। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, और तीसरे चरण में फिर क्या बना? दलित पैंथर जैसे संगठन बने। बस, आगे तो कुछ भी नहीं है। फिर आगे लिखो, दलित पैंथर जैसे संगठनों को देखकर सरकार ने कब कानून बनाए? दलित पैंथर जैसे संगठनों को लेकर सरकार ने कब कानून बनाए? कब बनाए? मैंने लिखा था, मिटा दिया क्या? 1989 9 में कानून बनाए। 89 में क्या बना लिए? कानून बना लिए। बस, और तो कुछ भी नहीं है। अब इसमें एक चीज और रह गई बेटा। ये कौन बोल रहा है? अरे ऐसे यही पढ़ते
अरे ये माइक ऑन किसका है? आप इसकी मौत लेके आए थे। सोनू आप नहीं आते तो मंगा लो, पता भी नहीं पड़ता। रश्मि परसों या हाँ। मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा क्या? कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा उनका कैसे काम चलेगा ऐसे। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक से लिखो बाम सेप, बाम सेप पर टिप्पणी लिखो। बाम सेप, लीडर कौन थे इसके? काशीराम जी। बिल्कुल बढ़िया बात, काशीराम जी इसके क्या थे? लीडर थे। अब एक स्टोरी इसमें और एक लाइन की बच गई। देखो क्या हुआ, दलित पैंथर ने कानून वानून बनवा लिए। कानून बनवाने के बाद ये स्वतंत्र राजनीति में नहीं आया। स्वतंत्र राजनीति कौन सी होती है? जिसमें खुद चुनाव लड़े, अपनी भूमिका तय करे और फिर आगे बढ़ जाए, वो स्वतंत्र राजनीति कहती है ना। लेकिन दलित पैंथर स्वतंत्र राजनीति में नहीं आ पाया। उसने क्या किया, अन्य दलों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जब अन्य दलों के साथ मिलते हैं तो भागीदारी किसके साथ होती है? अन्य दलों की ही होती है। इसका कोई वर्चस्व बना भी नहीं, इसीलिए एक दलितों के लिए नेतृत्व की कमी रही। समझ में आ रही है बेटा बात? कि दलित पैंथर खुद चुनाव लड़ता, एक बड़ी भूमिका में आता तो दलितों का मसीहा बन जाता, लेकिन ये बड़ी भूमिका में आया ही नहीं। ये पार्टियों के साथ तो गया, लेकिन अन्य पार्टियों के साथ गया। जैसे बहुत सारी रिपब्लिक का मैंने नाम लिया, और भी पार्टियां थी जिसमें लीड रोल में नहीं था, ये साइड हीरो के रोल में ही रह गया। इसीलिए दलित पैंथर कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों में कमजोर रहा। किसमें रहा? राजनीतिक गतिविधियों में क्या रहा? कमजोर ही रहा। फिर उसकी जगह क्या आया? बाम सेफ। इसका पूरा नाम लिख लो, बैकवर्ड एंड, इसका पूरा नाम लिख लो, किताब में दे रखा है बेटा, है ना? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। अब ये पूरा नाम आपको याद ही होना चाहिए, है ना? तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब देखो, इस बाम से काशीराम के बाद ये किस में बदल गया? बसपा में। अब ये भी याद रखना है ना? दलित पैंथर पार्टियों के साथ गया, प्रयोग सफल नहीं रहा, उसकी जगह किसने ले ली? बाम सेप ने। किससे संबंधित है? दलितों से संबंधित। लीडर कौन थे? काशीराम। फिर इसके बाद क्या बना? बसपा। बाम सेप किस में बदल गया? बसपा में। बसपा का पूरा नाम क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी। 2 बार मुख्यमंत्री रह गई है, कौन? बहन मायावती जी। कौन? बहन मायावती जी। सब बहन ही कहते हैं, है ना? है तो माँ की उम्र की, लेकिन बहन ही बोलते हैं। मैं यही बोल देता हूँ, मायावती जी। कहाँ की मुख्यमंत्री रहे हैं? उत्तर प्रदेश की। बताओ भाई, क्या दिक्कत आई यहां तक? क्लियर है बेटा? नो सर, यस सर। बेटा आज तो टाइम भी बहुत ज्यादा ले लिया अपन ने, ठीक है? कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। नो सर। ठीक है?